नमस्ते बच्चों, कैसे हो? हम बहुत समय बाद मिल रहे हैं, है ना? मैं आपकी हिंदी की टीचर हूँ। आज मैं आपको कक्षा 4 का पाठ 2 नारी शक्ति के प्रतीक कृष्णा समझाऊंगी। इस पाठ को मैं आपको पूरा पढ़कर न सुनाने के स्थान पर इस पाठ में मुख्य बातें क्या कही गई है उसको एक कहानी के रूप में आपको समझाऊंगी। लेकिन उसके पहले कुछ चंद लाइनें। निगाहों में मंजिल थी, गिरे और गिर कर संभलते रहे। हवाओं ने बहुत कोशिश की, मगर चिराग आंधियों के जलते रहे। मुश्किलों के तूफान तो सभी की जिंदगी में आते हैं, लेकिन जो इन मुश्किलों का हौसले से मुकाबला करता है और आगे बढ़ता है, वही सफलता को प्राप्त करता है। संघर्ष की ऐसी ही कहानी है कृष्णा यादव की। कृष्णा जो कि आपकी पाठ की नायिका का नाम है, कृष्णा यादव। यह उनके जीवन की सत्यता पर आधारित कहानी है। कृष्णा उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव की रहने वाली महिला थी और वह पढ़ी लिखी बिल्कुल भी नहीं थी। उसका विवाह जिस व्यक्ति के साथ हुआ वह भी पढ़ना लिखना नहीं जानता था। अपने परिवार में वह अपने पति और 3 बच्चों के साथ रहती थी। पति की कुछ खेती थी, किंतु उसके पति को खेती करने में कोई रुचि नहीं थी। इसलिए उसके पति ने उससे कहा कि वह शहर जाकर कुछ काम करेगा। पति शहर चला गया और कृष्णा गांव में ही अपने 3 बच्चों के साथ रही, उन्हें पालती रही, मेहनत मजदूरी करती रही। पति ने बाहर जाकर गाड़ी चलाने का काम शुरू किया और कुछ समय पश्चात उसने सोचा कि मैं स्वयं का ट्रक खरीद लेता हूँ और फिर उस ट्रक से अच्छी कमाई होगी। किंतु उन्हें उस काम में बहुत नुकसान हुआ और उस कर्ज को चुकाने के लिए कृष्णा को अपना खेत और घर दोनों ही बेचना पड़ा। अब कृष्णा के पास कमाई का कोई भी साधन नहीं था। कृष्णा अपने पति को लेकर दिल्ली आ गई। दिल्ली में वह एक रिश्तेदार के पास बटाई से खेत लेकर कार्य करने लगी। उस खेत में वह सब्जियां बोती और उन सब्जियों को बाजार में ले जाकर बेचती। जितनी सब्जियां बिक जाती ठीक है, जो नहीं बिकती वे खराब हो जाती थी। इससे कृष्णा को नुकसान बहुत होता था, किंतु कृष्णा ने हिम्मत नहीं हारी। धीरे धीरे इसी कार्य में वो लगी रही। अब कृष्णा ने सोचा कि इसमें नुकसान होता है तो मुझे कुछ काम और भी करना चाहिए। तभी कृष्णा को पता चला कि सरकार द्वारा कृषि विज्ञान केंद्र में महिलाओं को ट्रेनिंग दी जाती है। कृष्णा ने कृषि विज्ञान केंद्र से अचार और जूस बनाने की ट्रेनिंग ली और घर आकर पहले उसने छोटे लेवल पर अर्थात 5 किलो 3 किलो ऐसे अचार बनाना शुरू किया और उस अचार को फिर उसने अपने पति से कहा कि इसे बाजार में बेच आओ। पति उस अचार को लेकर जब दुकानों पे गया तो दुकानदारों ने मना कर दिया, क्योंकि उनका ये कहना था कि खुले अचार हम नहीं बेचते। तब कृष्णा ने सोचा अब क्या करूं जिससे कि मेरी इनकम शुरू हो। कृष्णा वहीं सड़क के किनारे एक छोटी सी टेबल पर सब्जियां रखकर बेचा करती थी। कृष्णा ने उन सब्जियों के साथ अचार रखना भी शुरू कर दिया और लोगों से उस अचार के बारे में बातें की, उन्हें दिया। कई लोगों को तो वह मुफ्त ही दे देती थी, कई लोग पैसे में ले जाते थे। इस प्रकार धीरे धीरे जब उसका अचार लोगों को पसंद आने लगा तो उसकी उस छोटी सी दुकान पर लंबी सी लाइन लगना शुरू हो गई। इसलिए क्योंकि उसका बनाया हुआ अचार बहुत ही स्वादिष्ट होता था। धीरे धीरे कृष्णा ने अपने इस कारोबार को आगे बढ़ाया और वही कृष्णा जो सड़क के किनारे एक छोटी सी टेबल लगाकर अचार बेचा करती थी, अपने परिश्रम अपनी मेहनत से आज उस कृष्णा ने अपनी 3 अचार की फैक्ट्रियां खोल रखी है। और इतना ही नहीं, वह 152 तरह के अचार बनाती है। और जो महिला एक समय पे स्वयं दूसरों पर निर्भर थी, काम की तलाश करती थी, आज उस महिला के कारखाने में 500 महिलाएं रोजगार प्राप्त करती है। कृष्णा की इस उपलब्धि को, इस मेहनत को देख
की सराहना हेतु हरियाणा सरकार ने उसे पुरस्कार से सम्मानित किया। साथ ही प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति द्वारा भी उसे नारी शक्ति सम्मान से सम्मानित किया गया। तो ये थी कृष्णा की कहानी, जिसने बहुत कठिनाइयों का, मुश्किलों का सामना किया, लेकिन कभी भी हिम्मत नहीं हारी और ना ही अपने पति को हताश और निराश होने दिया। और पति के सहयोग से वो इस ऊंचाई पर पहुंच गई कि उसे राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित भी किया गया। तो बच्चों, इस कहानी से हमने ये सीखा कि जीवन में चाहे कैसी भी परिस्थितियां आए, कैसा ही दौर क्यों ना आए, कभी भी हिम्मत नहीं हारना है, रुकना नहीं है, थकना नहीं है और निरंतर परिश्रम करते रहना है। जिस प्रकार से कृष्णा ने परिश्रम किया और आज पूरे भारत में उस महिला का नाम जाना जाता है। इतना ही नहीं, उसने अपने तीनों बच्चों को बहुत अच्छी शिक्षा दी, काबिल बनाया। तो इससे हमेशा यह सीखो कि कभी भी कैसी भी परिस्थिति आए, रुकना नहीं है और निराश नहीं होना है, क्योंकि जो निराश हो जाता है, रुक जाता है, वो कभी भी जीवन में आगे नहीं बढ़ पाता है। इसलिए सदैव खुश रहो और मेहनत करते रहो।